त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति थे पट्टी वाले बाबा। माँ नर्मदा के अनन्य भक्त और रामधुन के प्रेमी त्यागी जी महाराज की अनोखी कहानी। त्यागी जी के कमंडल से निकलता था खजाना। आज के समय में साधु संतों का उल्लेख होते ही एक चित्र जो जेहन में उभरता है, उसके अनुसार शानदार वेशभूषा, दुनिया भर के मालाकंठी बड़े बड़े सेठ महाजन, नेता उनके आगे पीछे और बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला। ऐसे साधु संतों तक आम लोगों की पहुंच संभव हुई नहीं हो पाती। बेचारे अपने कष्टों के निवारण के लिए उन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनके चारों ओर तो पैसों वालों एवं पहुंच वालों का एक घेरा तैयार हो जाता है। लेकिन माँ नर्मदा का तट एक ऐसा प्रभावशाली क्षेत्र है जहां दिखावे वालों की कभी नहीं चल पाई। इस पावन तट पर तो ऐसे ऐसे संतों महापुरुषों ने साधना की जो सिर्फ और सिर्फ दीन दुखियों की सेवा को ही अपना परम धर्म समझते रहे हैं, जिन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं से हमेशा परहेज किया और इन सुख सुविधाओं को अपने पास तक नहीं आने दिया। ऐसे ही एक महान त्यागी पुरुष जिनके आशीर्वाद से आज भी लोग खुश एवं खुशहाल हैं, जिन्हें लोग त्यागी जी महाराज या पट्टी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। इकहरी बदन की उनकी काया, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी जटाएं और बदन पर पट्टी लपेटते। क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, सभी मौसम में यही पहनावा। दिन में कई बार स्नान कर लेना, फिर से नई पट्टी धारण कर लेना उनकी दिनचर्या थी। पास में एक कमंडल रहता और जिधर मन होता उस ओर निकल पड़ते। सिद्धि ऐसी कि उनके लिए बड़े बड़े सेठ महाजन अपनी गद्दी छोड़कर उन्हें उस पर बैठने का आग्रह करते। लेकिन वे भी अनोखे संत उनके आग्रह की अनदेखी कर किसी गरीब रिक्शे वाले या ठिलिया वाले के आग्रह पर उसके साथ बैठकर चाय पीने लग जाते। जो भी देना उसे कमंडल में डाल लेते। क्या रुपया, क्या पैसा और अन्य कोई वस्तु सभी कमंडल में जाती। और यदि किसी को देना होता तो त्यागी जी कमंडल में हाथ डालते और जो कुछ हाथ में आता उसे दे डालते, फिर चाहे वह कितनी भी राशि क्यों न हो। ऐसे त्यागी महापुरुष सन 1986 में घुघरी में बुढ़नेर नदी के तट पर पहुँचे और वहीं अपना डेरा जमाया। प्रारंभ में तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लोग उनके प्रभाव से परिचित होते गए और यह स्थान धार्मिक आयोजनों का एक क्षेत्र बन गया। वर्ष 1988 में बाबा जी को माता की दिव्य ज्योति के दर्शन हुए और उन्होंने गांव वालों से यहां अखंड ज्योति स्थापित करने को कहा। त्यागी जी महाराज के आदेश पर स्थानीय लोगों ने यहां मां के नाम की ज्योति स्थापित की, जो आज भी यहां प्रज्वलित है। और साथ ही यहाँ पर रामचरितमानस का अखंड पाठ भी उसी दिन से प्रारंभ कर दिया गया, जो कि आज 34 वर्ष हो गए लगातार जारी है। हाँ, 1986 में घुघरी धर्मस्थली आनंद आश्रम त्यागी बाबा जी के नाम से ये धार्मिक स्थल है। और यहाँ पर 1986 में त्यागी बाबा जी के लोगों को यहाँ पे दर्शन हुए और उसके 2 साल के बाद लगभग 88 में उनको दिव्य ज्योति के दर्शन हुए थे त्यागी बाबा जी को, ऐसी जानकारी है दुर्गा जी के स्थान पे। और उसके बाद उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में धर्ममयी वातावरण बनाने के लिए फिर उन्होंने 88 में ही अखंड ज्योति की स्थापना की थी और अखंड रामायण आज तक चला आ रहा है और विधिवत लगातार 24 घंटे यहाँ पर रामायण का पूजन किया जाता है, वाचन किया जाता है। और त्यागी बाबा जी इस पूरे क्षेत्र में रामधुन के माध्यम से,
कीर्तन के माध्यम से, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, इस तरीके से पूरे क्षेत्र में उन्होंने राममय वातावरण को बनाया है। धीरे धीरे त्यागी जी महाराज द्वारा आसपास के क्षेत्र में धार्मिक आयोजन कराए जाने लगे। नर्मदा पुराण, रामधुन, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण जैसे बड़े बड़े आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे निर्विघ्न संपन्न हो जाते थे कि लोग अचरज भरी नज़रों से देखते रह जाते। इन सब आयोजनों के लिए भारी भरकम राशि कहाँ से आती कोई नहीं जान पाता। बस लोगों ने त्यागी जी को ऐसे ही लोगों से 10-10, 20-20 रुपये लेते देखा और कमंडल में डालते देखा, और जब किसी सामान के लिए भुगतान करना होता तो कमंडल में हाथ डालते और जितना हाथ में आता उतना निकाल कर दे देते। कभी भी उन्होंने ना तो रुपए गिनकर लिए और ना ही गिनकर दिए। लेने वाले को भी जितना मिलता चुपचाप रख लेता, लेकिन हमेशा उम्मीद से ज़्यादा ही उसे मिला। धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र में त्यागी जी महाराज की प्रसिद्धि फैलती गई। जब मंडला आना होता तो यहाँ भी उनके भक्त उनके आदर सत्कार में लग जाते, लेकिन उन्होंने तो सुख सुविधाओं का त्याग कर रखा था, तो कैसे इस मोह में पड़ते। लिहाजा दीनहीन गरीबों के बीच आते जाते रहते, जिससे कुछ मांग लेते वही अपने आप को धन्य समझता। उन्हीं की प्रेरणा से उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और जहाँ तहाँ रामधुन का आयोजन होने लगा। उनके द्वारा एक आश्रम अंजनिया एवं देवगांव संगम में भी स्थापित कराया गया, जहाँ धुनी एवं रामधुन आज भी जारी है। त्यागी जी महाराज वर्ष 2006 में ब्रह्मलीन हुए। उससे पहले एक ऐसा भी समय आया जब उनके भक्त जहां उन्हें याद करते वहां वे प्रकट हो जाते। एक ही समय में उनकी एक से अधिक जगह उपस्थिति देखी गई। यह सब मां नर्मदा के आशीर्वाद स्वरूप संभव हो पाया। जब त्यागी जी महाराज ब्रह्मलीन हुए तब उनकी अंत्येष्टि एवं समाधि को लेकर उनके भक्तों में खींचतान की स्थिति भी निर्मित हो गई थी। तीनों आश्रम के लोग उन्हें अपने यहाँ समाधिस्थ करना चाह रहे थे, लेकिन यह सौभाग्य घुघरी आश्रम को मिला। त्यागी जी के ही प्रयासों से घुघरी में रामकृष्ण आनंद आश्रम बनाया गया, जहाँ कई आकर्षक मंदिर स्थापित हैं। यहाँ परिसर में स्थापित राम मंदिर की भी अनोखी कहानी है। यहाँ स्थापित राम जी, लक्ष्मण जी एवं सीता जी सहित पवन सुत हनुमान की प्रतिमा ले तो आई गई थी, लेकिन स्थापना के लिए 14 वर्ष का इंतजार करना पड़ा और फिर त्यागी जी के प्रयासों से उन प्रतिमाओं की यहाँ स्थापना कर मंदिर का निर्माण कराया गया, जैसे भगवान ने यहाँ भी 14 वर्ष वनवास किया हो। भट्टी वाले बाबा को मंडला जिले के अलावा अन्य जिलों में रहने वाले उनके अनुयायी भगवान स्वरूप पूजते हैं। वे थे भी देवतुल्य। त्यागी जी महाराज जो घुघरी में जिनका मुख्य आश्रम है, जिन्हें हम भट्टी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, बहुत सिद्ध पुरुष थे। एक बार की घटना बताता हूँ कि हम राजा राम हार्डवेयर के सामने खड़े थे और राजा राम हार्डवेयर के जो संचालक हैं नीलकंठ अग्रवाल, उनको हम लोग भोला भोला के नाम से पुकारते हैं। तो उन्होंने कहा हमसे कि यार अनिल भैया, अपन को एक आध दिन घुघरी चलना है त्यागी जी महाराज के दर्शन करने के लिए। चूंकि हम लोगों ने बड़े हृदय से उनको याद किया था, हमने चमत्कार देखा कि उसी क्षण उनकी दुकान के सामने एक गाड़ी आकर के रुकती है और उसमें से त्यागी जी महाराज उतर करके सीधे राजा राम हार्डवेयर की तरफ आते हैं। और उन्होंने जैसे ही हम लोगों को पुकारा तब हम लोगों ने पलट के देखा कि अरे वाह,
हम लोगों ने अब भी इन्हें याद किया है और तत्क्षण ये प्रकट हो गए हैं। उन्होंने राजा राम हार्डवेयर में संजू से ही कहा विशेष रूप से कि वो हनुमान जी वाला एक कलर तो मंदिर में पोतना है। हम लोगों ने एक डब्बा निकाल करके उनको बंधन कलर का दिया इमल्सन का कि वो अपने हनुमान मंदिर में पोत लेंगे, और उसके बाद वहां से फिर वो पैदल बुधवारी की ओर चल दिए। हमने देखा कि वो अपनी फट्टी को आगे करके ओली बना लिए थे झोली, और उसमें वहां से वो बुधवारी तक पैदल गए। उन जिस गाड़ी में आए थे वो उनकी गाड़ी पीछे पीछे चलती रही। समस्त भक्तों से उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा सहयोग राशि प्राप्त किया वहां मंदिर निर्माण के लिए, और फिर पैदल ही वो छोटे रपटा की तरफ चले आए। करीब 2-2.5 घंटे बाद लौटे होंगे वो। उनकी झोली पर पर्याप्त धनराशि दिखाई दे रही थी। मैं समझता हूं कि उस समय के हिसाब से 10 से 12 हजार रुपए धन पक्के में होगा उनके पास। मुद्रा रुपए के रूप में भी थी, चिल्लर के रूप में भी थी। वो लेकर के यहाँ आए छोटे रपटा घाट में, और छोटे रपटा और बड़े रपटा के मध्य में एक मैया जी के उसमें कुंड सरीखा है गहराई, उसमें वो उतरे और पूरी धनराशि उसमें उन्होंने डाल दी। हम लोग देख के हतप्रभ रह गए कि गजब है यार, इतने रुपया पैसा है सब उसमें उन्होंने डाल दिया। अच्छा, उसको डाल करके झोली वो बाहर निकले, कोई नोट तैरा नहीं, सब उसमें डूब गया। कुछ लड़के वहां पर थे जो वो नर्मदा जी में कोई नरियर या मुद्रा चढ़ाता था तो वो उसको पकड़ लिया करते थे, और उन्होंने उसमें डुबकी मारी नर्मदा जी में, उनको 1 रुपया वहां पर नहीं मिला। वो लोग भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने आकर के बाहर हम लोगों को बताया कि भैया महाराज जी ने जितना पैसा यहां डाला है 1 रुपया नहीं है कुंड के अंदर। तो हम लोगों को लगा कि चलो माई से उन्होंने लिया, माई में दे भी दिया। कुछ दिन पश्चात हमको घुघरी के चिरंजी लाल जी अग्रवाल मिले, डॉक्टर चिरंजी लाल अग्रवाल। तो उनसे हम लोगों ने ये वाली घटना यहाँ की बताई कि यार बताओ यार, महाराज जी ने आकर के पूरा सबसे कलेक्शन किया कि मंदिर निर्माण के रूप में जिसको जो भगत को देना दे दे, 10-12 हजार रुपए की राशि लाके उन्होंने नर्मदा जी में विसर्जित कर दी। तब उन्होंने हमको बताया एक नई बात, अरे कहें भैया वो यहाँ मैया जी से लेके यहाँ डाल दिया, वो मैया जी के पुल को मुद्रा लेकर के नहीं रखते हैं। और कहें उनको जब वहां पर मंदिर निर्माण की जो लेबर पेमेंट देनी थी तो उसके लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ी, तो वो बुड़लेर में चले गए। बुड़लेर में जैसे जल राशि सूख गई थी तो उन्होंने रेत को हटाया, वहां से जल निकला, अपनी फिर से फट्टी डाली तो वो मुद्रा वहां से आ गई, और वो फट्टी ला करके झटकार दिए कि लो ये मुद्रा पेमेंट कर दो लोगों का। तो क्या मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, वहां बताने लगी। तो मैंने कहा भैया मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने यहाँ पर पूरी मुद्राएं नर्मदा जी में डाल दी थी। और डॉक्टर चिरंजी लाल अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने बुड़नेर से वो मुद्राएं प्राप्त की हैं और ला करके लोगों को लेबर पेमेंट में दे दिया है। तो त्यागी जी महाराज बहुत सिद्ध पुरुष थे। मैंने जीवन में सबसे पहली बार उनको तब देखा था जब हनुमान घाट में उन्होंने कोई सतचंडी यज्ञ वगैरह कुछ कराया था, और मुझे नहीं मालूम था कि वो अपना स्पर्श नहीं करने देते हैं लोगों को। तो वो नर्मदा जी से स्नान करके चले आ रहे थे ऊपर, और मैं अपने दोनों बच्चों को शुभम अंकुर को लेकर के नर्मदा जी के दर्शन करने जा रहा था। तो मैंने तो सामान्य उपक्रम में बोल दिया बच्चों से कि भैया महाराज जी पाँव पड़ लो। महाराज जी ने जिसको गाली दे दी, छूने पर चरण स्पर्श करने पर, समझ लो कि उसको आशीर्वाद दे दिया। तुम्हारे बच्चों ने बिल्कुल निर्लिप्त भाव से महाराज जी का चरण वंदन किया है, इसलिए उन्होंने भी उन्हें पूरा पूरा आशीर्वाद दिया है। और वाकई में उस दिन के बाद से मेरे बच्चों में स्वास्थ्य में वृद्धि हुई, पढ़ने लिखने के मामले में देखा मैंने तो उसमें वृद्धि हुई। आज मेरा बड़ा बेटा उनके आशीर्वाद से फॉरेस्ट में रेंजर है। आज भी उनके आशीर्वाद से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और उनके आश्रम के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार जगह जगह राम धुन कर उस परिपाटी को जीवंत रखा गया है जिसकी नींव महान संत त्यागी जी महाराज ने डाली थी। जय हो त्यागी जी महाराज की।